प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आज है रविवार और रविवार को हम सुनते हैं पंचतंत्र की एक शिक्षाप्रद कहानी। तो आज भी एक शिक्षाप्रद कहानी हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, प्यारा सा सुंदर सा कमेंट करने के साथ साथ अपने मित्रगणों के ग्रुपों में भी अवश्य शेयर कीजिए ताकि वो भी कहानी को सुन सके और शिक्षा को प्राप्त कर सकें। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। कहानी का नाम है डींची, अर्थात डींगे हाँकने वाला, स्वप्न में रहने वाला। ऐसे एक जुलाहे की आज एक कहानी हम सुना रहे हैं। तो एक देव नाम का जुलाहा था, गांव में रहता था। कार्य विशेष उसके पास था नहीं, लेकिन पेट भरने के लिए तो कुछ न कुछ चाहिए था। तो क्या करता? भिक्षाटन, भिक्षा मांगता। भिक्षा मांग करके जो कुछ भी मिल जाता उसी से अपना जीवन यापन कर रहा था। कभी कच्चा भोजन मिलता, कभी पक्का भोजन मिलता। तो जिस दिन आटा मिलता तो वह आटे को एक घड़े में डाल देता। और अब उसकी आदत पड़ गई कि प्रतिदिन बेशक स्वयं भूखा रह जाए, जिस दिन केवल आटा मिलता था तो रोटियां नहीं बनाता, उस आटे को ही उस घड़े में डाल दिया करता था। धीरे धीरे घड़ा भरने लगा और भरने क्या लगा, एक दिन घड़ा भर गया। किस चीज से? आटे से। जब आटे से घड़ा भर गया तो वह रोज उसको देखता, रात्रि में घड़े को अपने पास ही रखता, कहीं कोई चोर उसको उठा करके न ले जाए। और अब एक दिन अचानक क्या हुआ कि उसने घड़े को अपने पास ही रात्रि में रखा और सो गया। और सोते सोते अचानक पहुंच गया स्वप्न लोक में, क्योंकि व्यक्ति जैसा दिन में सोचता है वैसा ही रात्रि में उसको स्वप्न भी आता है। इस बात को आप निश्चय जान लें। तो दिन में सोचा करता था उस घड़े को देख करके, आज रात्रि में उसको स्वप्न आ रहा है। क्या स्वप्न आया कि उसने घड़े को देखा, घड़े आटे से भर गया है। स्वप्न में कह रहा है अब तो मैं कल इसको घड़े को बाजार में इस आटे को बेचूंगा और आटा बेच करके मुझे जो भी पैसा प्राप्त होगा उस पैसे से, उन रुपयों से मैं एक मुर्गी खरीदूंगा। मुर्गी खरीदूंगा और मुर्गी प्रतिदिन अंडे दिया करेगी और मैं उन अंडों को बाजार में बेच करके अत्यधिक पैसे वाला जब हो जाऊंगा तो उन पैसों से मैं एक भैंस खरीदूंगा। भैंस खरीद लेने के पश्चात मैं प्रतिदिन उसका फिर दूध बेचा करूंगा और फिर बहुत पैसे वाला हो जाऊंगा। जब मैं बहुत पैसे वाला हो जाऊंगा तो फिर मैं एक सुंदर कन्या से विवाह करूंगा। जब मेरा विवाह हो जाएगा तो विवाह के बाद मेरे कई बच्चे होंगे, एक तो नहीं कई बच्चे होंगे। आहा, आनंद आएगा। और फिर कभी कभार वो बच्चे लड़ा करेंगे, लेकिन लड़ते लड़ते वो अपनी माँ को तो अवश्य परेशान करेंगे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करूंगा। जब वो बच्चे लड़ते लड़ते अपनी माँ को परेशान करेंगे तो मुझे एक बात याद है। क्या बात याद है? कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, फिर मैं लात मार करके उनको सुधार दूंगा। ऐसा कहना था कि उसने स्वप्न में ही जोर से एक लात मारी, और जब जोर से एक लात मारी तो वो लात सीधी जाकर के किस पर पड़ी? उस आटे के मटके के ऊपर। और जैसे जोर से उस पर लात पड़ी तो मटका एकदम गिरा, गिरते ही फूट गया और फूट करके सारा आटा बिखर गया। और जब दुर्भाग्य होता है उसी को कहते हैं आटे में गीला आटा, कंगाली में गीला आटा। तो जैसे ही जोर से उस पर लात पड़ी वह मटका फूट गया और
आटा चारों ओर बिखर गया। उसी टाइम उसी समय एक ऐसी तेज आंधी चली कि वह आटे को धीरे धीरे उड़ा करके ले गई। और जैसे ही मटका गिरा उस जुलाहे की आंखें भी खुल गई। आंखें खोलते ही उसने क्या देखा कि मटका फूटा हुआ है और आटे को आंधी उड़ाए लिए जा रही है। जब उसने ऐसे देखा तो अपने माथे पर हाथ मारते हुए बोला, यह आंधी तो मेरे सारे सपनों को ही लूट करके ले गई। तो स्वप्न में जीने वाले व्यक्ति का अंततोगत्वा यही हाल होता है। इसलिए स्वप्न देखने हैं, सपने देखने हैं तो खुली आंख से देखिए और फिर उनको पूरा करने का प्रयास कीजिए। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगले रविवार को एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जयतु सुर भारती।